वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अच्छी न्यूज आई है यूरोप की तरफ से। यूरोप नेक्स्ट मंथ के मिड तक अपने कुछ कंट्रीज ओपन करेगा। लाइक शेंजन में से अगर बात करूं यूनान की, तो यूनान ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट की हुई है नेक्स्ट मंथ के मिड तक वो स्टार्ट करेंगे अपनी कंट्री में टूरिज्म। उसके बाद माल्टा की ऑप्शन आ रही है। माल्टा उससे नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल के स्टार्ट में माल्टा अपना कंट्री टूरिज्म के लिए ओपन करेगा। और उसके अलावा माल्टा ने और भी अनाउंसमेंट की हुई है कि फैसिलिटीज दी जाएंगी टूरिस्ट को इस तरीके से। और आज मैं कल की वैसे खबर है, आज पढ़ रहा था मैं, फ्रांस ने ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट की है। फ्रांस मई में अपना कंट्री ओपन करने जा रहा है, जिसमें इंक्लूड होगा अमेरिका और बरतानिया। उनके लिए वो टूरिज्म अपने कंट्री का ओपन कर रहा है। इसी तरह शेंजन के मुख्तलिफ कंट्रीज वक्तन फवक्तन ऐलान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम शेंजन से बाहर देखें, कुछ कंट्रीज और भी हैं जो कि अपने कंट्रीज जिन्होंने ऑलरेडी रिज्यूम कर दिए हुए हैं और लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाते थे वो एशियन कंट्री की बना ली या फिर किसी सेंट्रल एशियन कंट्रीज वगैरह की बना ली ट्रैवल हिस्ट्री, और कहते हैं या फिर हमने डायरेक्टली शेंजन अप्लाई करना है। अगर मैं कहूं आपको शेंजन जाने के लिए आपने यूरोप की थोड़ी सी अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनी हो तो आपको बड़े हद तक चांस मिलेंगे शेंजन वीजा मिलने के। तो मैं एक चीज बताता चलूं अगेन, शेंजन और यूरोपीय यूनियन में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। शेंजन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ 26 कंट्रीज जिनका आपस में यूनियन है, और एक वीजा हो आप 26 कंट्रीज में जा सकते हो। लेकिन कुछ और भी कंट्रीज थे जो कि यूरोप में इंक्लूड है, शेंजन में नहीं है। लाइक यूक्रेन, बोस्निया, मोल्दोवा, अल्बानिया, बल्गारिया, ये इस तरह बल्गारिया ये शेंजन में नहीं है। बाकी इनमें से कुछ कंट्रीज ईयू में है। अब इनमें से काफी कंट्रीज रिज्यूम हो चुके हैं। मैंने आज एम्बेसी में कॉल करके पता किया है। लाइक नॉर्थ मैसेडोनिया, अगर उसको वैसे प्रोनाउंस करें उर्दू में तो मकदोनिया कहते हैं लोग काफी, तो मकदोनिया ओपन हो चुका हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोंटीनेग्रो की, मोंटीनेग्रो ऑलरेडी रिज्यूम हो चुका है। उसके बाद मोल्दोवा की बात करूं, मोल्दोवा रिज्यूम है। उसके बाद बोस्निया है, यूक्रेन है, उसके बाद बेलारूस है। ये कंट्रीज ऑलरेडी ओपन है, वीजा भी दे रहे हैं। अच्छा, अब इन कंट्रीज का क्राइटेरिया क्या, किस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं। अल्बानिया हो गया उनमें से एक। अच्छा, ये कंट्रीज हैं जिनमें से बोस्निया हो गया या फिर यूक्रेन हो गया, ये आपको पहले से पता है कि काफी अरसे से ये ओपन है। दरमियान में ये बंद हो जाते हैं, कभी ओपन कर लेते हैं। बोस्निया की अगर बात करूं, लेकिन मेन फोकस जो मैं बताना चाह रहा हूं आज वो मकदोनिया पे, उसके बाद मोंटीनेग्रो पे, मोल्दोवा पे, जो कि रिसेंटली ओपन हुए हैं, वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन इनका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है। ये डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इनकी एम्बेसी अबू धाबी में जरूर है, लेकिन आपको सबसे पहले ऑनलाइन इनको ईमेल करनी पड़ती है। ये फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको सेंड करेंगे। जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो आपने समटाइम आपको ऑनलाइन अप्लाई करना और समटाइम आपको विजिट करना पड़ेगा एम्बेसी में। अब मैं पहले इनका जोग्राफिया बता दूं, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आते हैं और फिर ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा फोकस करेंगे कि कितनी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपने अगर इनका जोग्राफिया देखें नॉर्थ मैकेडोनिया का या मकदोनिया का, तो ये सेंटर में आ जाता है अल्बानिया के। उसके साथ कोसोवो है, अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद ये दूसरे कंट्रीज अल्बानिया को देखें तो ये ग्रीस वगैरह इसके साथ अटैच होते हैं। अगर मैं मोंटीनेग्रो की बात करता हूं तो मोंटीनेग्रो के साथ कोसोवो लगता है, उसके साथ बोस्निया लगता है, सर्बिया लगता है। ये कंट्रीज इसके साथ अटैच हैं। और उसके साथ अगर मैं बात करता हूं मोल्दोवा की, मोल्दोवा, यूक्रेन और उसके साथ एक कंट्री और अभी मेरे ज़हन से निकल रहा है, ये दो कंट्री के दरमियान में मोल्दोवा इंक्लूड आता है। अच्छा दोस्तों, अब इनका तरीकाकार क्या। मोल्दोवा आप ऑनलाइन ई वीजा अप्लाई करते हो, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने कोविड की वजह से इनकी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एम्बेसी में, और इन्होंने अपना ई वीजा लॉन्च किया, काफी देर का ई वीजा, लेकिन अब मेजोरिटी ये ई वीजा की तरफ लोगों को रागिब कर रहे हैं। अगर आपने मोल्दोवा में जाना, ई वीजा इनका अभी भी हो रहा। तो सबसे पहले आपके पास होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, 3 मंथ टू 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास, विद क्लोजिंग बैलेंस 15 to 20,000 दरम आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो आप ये वीजा गेट कर सकते हो। उसके बाद ये आपने वही फॉर्मेलिटीज है कि 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट,
उसके बाद कंपनी का एनओसी, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, एक ट्रैवल प्लान, वीजा रिक्वेस्ट लेटर, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद ये आपको मोल्दोवा इनविटेशन और इनविटेशन आपको ई वीजा भेजेगा, उस पे आप ट्रैवल कर सकते हो। और अभी की सिचुएशन में आप ट्रैवलिंग के लिए जाना हो मोल्दोवा जा सकते हो। अच्छा, उसके बाद दोस्तों मैसेडोनिया की बात करूं, मैकेडोनिया जिसे कहते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसी तरह आपने ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और फिर पर्सनल अपीयरेंस के साथ आपने अबू धाबी में एम्बेसी में जाकर सबमिट करवाने हैं। इनको कॉल करनी है पहले ईमेल करके, या आपको जो चेकलिस्ट आएगी वो आपने फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, फिर आपने इनसे कॉल पे बात कर लेनी है, अपॉइंटमेंट ले लेनी है। उसके बाद आपने जाना है एम्बेसी में जाकर सबमिट करवाएंगे और ये आपका डिसीजन लेंगे। उसी वक्त डिसीजन नहीं, कुछ डेज लगा देंगे, 10 to 15 डेज लगेंगे और ये आपका डिसीजन हो जाएगा। इसी तरह मोंटेनेग्रो की बात करूं तो मोंटेनेग्रो भी सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद एम्बेसी कंफर्मेशन देगी, फिर आपको अबू धाबी में जाना पड़ेगा, वीजा लेके आ जाओ और आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की बात करूं तो ट्रैवलिंग हो रही है, अभी बंद नहीं है कंट्रीज, आप फ्लाइट लेके जा सकते हो। फ्लाई दुबई मोस्टली यहाँ पे ऑपरेट हो रही है आजकल, तो आप फ्लाई दुबई लेके कंट्रीज में जा सकते हो। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मोस्टली सब कंट्रीज के लिए यही लगते हैं। होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, 6 मंथ या 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद एक कंपनी का एनओसी, वीजा रिक्वेस्ट लेटर, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, एक ट्रैवल प्लान, यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आप एम्बेसी में ले जाओ, आपका इंशाल्लाह वीजा लगेगा। अब ऐसे हजरात जिन्होंने आगे शेंजन मूव करना है या दूसरे अच्छे कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो उनको मैं बताता चलूं, मैंने काफी अरसे से, साल जब से कोविड आया मैंने तब से बात की थी कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है गुड, अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, जब कोई कंट्री नहीं ओपन, तो उस वक्त आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट पे फोकस देना। अगर बैंक स्टेटमेंट आपके पास है, बना ली, उसके बाद आपने फोकस देना ट्रैवल हिस्ट्री। अगर कंट्रीज ओपन होते हैं तो कुछ कंट्रीज ओपन हुए, अगर आपने उन कंट्रीज का ट्रैवल नहीं किया हुआ था, अगर आप ट्रैवल कर लेते तो नेक्स्ट आपको बड़े अच्छे वीजा मिलने के चांस हो जाते। तो काफी लोगों ने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब क्योंकि कंट्रीज रिज्यूम होना शुरू हो गए, कुछ हो रहे हैं, आगे अनाउंसमेंट होनी शुरू होगी, तो अब लोगों का फोकस हो गया कि हम डायरेक्ट अप्लाई करें। अगर मैं बात करता हूँ ट्रैवल हिस्ट्री, वो कहते हैं नहीं है। तो अगर अभी तक ना आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थी ना बैंक स्टेटमेंट थी, तो अभी भी आपके पास लास्ट एक चांस है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लो। ट्रैवल हिस्ट्री की जहां तक बात रही तो तुर्की ऑप्शन अच्छा है। तुर्की 3 मंथ्स का वैलिडिटी देता है आपको, दुबई से 30 डेज का वीजा मिल जाता है। उसके साथ आप अटैच कर लो, या मोंटेनेग्रो अटैच कर लो, या फिर मोल्दोवा कर लो, मैसेडोनिया कर लो उसके साथ अटैच। तो ये अच्छे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, या फिर यूक्रेन कर लो। उसके बाद अगर बैंक स्टेटमेंट भी नहीं, वीजा स्टेटस ठीक है, अच्छा है और थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो पैसा, तो मैंने बात की रशिया की, बेलारूस की, ये कंट्रीज हैं जो कि आपको वीजा दे देंगे, तो इनमें आप ट्रेवल करो। उसके बाद साउथ अफ्रीका ओपन है। अगर मैं ब्राजील की बात करूं, वो भी ओपन है, लेकिन उसकी वीजा रेशो आपको पता है ये थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती, थोड़ी क्या ज्यादातर उनकी वीजा रेशो आजकल अच्छी नहीं है। तो दोस्तों ये है कंट्रीज जो अभी ओपन हो चुके हैं, रिज्यूम हो चुके हैं। उन हजरात के लिए बड़ी अच्छी न्यूज है जो कि ट्रैवल करना चाह रही है। प्लस मिस्र और जॉर्डन वगैरह ये भी रिज्यूम है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो। अगर किसी भाई ने डिस्कस करना हुआ कोई मैटर, डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकता है या मेरे ऑफिस भी विजिट कर सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर।